आज हम आपको अरशद शरीफ साहब के जो एक अफसोसनाक उनका जिस अंदाज में कत्ल हुआ है उस पर भी तफसीलात देंगे, क्या मज़ीद अपडेट्स हैं इस केस में। और इसके अलावा हम आज आपको ये भी बताएंगे कि मरहूम अरशद शरीफ के जिस्म खाकी को नोचने के लिए जो गिद्ध गीले तीतर जैसे जो इस्लामाबाद पहुंचे हुए हैं वो क्या करतूत कर रहे हैं और ये कितना घटिया, घिनौना, नीच और गलीज काम कर रहे हैं ये गिद्ध जो ये पहुंचे हुए हैं। जरा इस पर भी बात करेंगे और ये बात करेंगे क्या इमरान खान साहब भी अरशद शरीफ के कत्ल में मुलव्विस है। इस पर भी आज बात करेंगे, ये ज़रूर बात होनी चाहिए क्योंकि अब कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स आ रही हैं जिनको ज़रूर जवाब चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो ये आगाज़ करते हैं, जो अब तक की पेशरफ्त है वो ये है कि जो इंटीरियर मिनिस्ट्री ने एक 3 रुकनी टीम बनाई थी जिसमें FIA के नुमाइंदे, IB के नुमाइंदे और ISI के नुमाइंदे थे, जिन्होंने कीनिया में जाके पुलिस से तफसीलात लेनी थी कि क्या सरकमस्टेंसेस थे, क्यों और कैसे अरशद शरीफ साहब का कत्ल किया गया। लेकिन अब वजारत दाखिला ने उसमें से ISI के जो नुमाइंदे हैं उनका नाम हटा दिया है और इसकी वजूहात भी यही हैं क्योंकि तमाम फिंगर्स खुद कल DGI SPR, अब वो लेफ्टिनेंट जनरल हो चुके हैं, लेफ्टिनेंट साहब ने उठाई, बाबर इफ्तिखार साहब ने, और उन्होंने कहा कि ये बगैर सबूत के एक इदारे के बारे में हमारे इदारे पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है तो इसकी जुडिशल तहकीकात करवा के ज़रूर ये जानना चाहिए कि अरशद शरीफ साहब का कत्ल किस तरह हुआ। और उन्होंने ये भी कहा कि ये भी जवाब तलाश किया जाना चाहिए कि अरशद शरीफ साहब क्यों पाकिस्तान छोड़ कर गए। अच्छी बात है, हम इसको खुशाइंद कहते हैं अगर फ़ौज का इदारा भी इस तहकीकात में ताउन करेगा तो, और दूध का दूध पानी होगा। बात यह है, अब इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए फिर ISI के नुमाइंदे को हटा लिया गया क्योंकि जब इल्ज़ाम एक इदारे पर आ रहा है तो उस इदारे का कोई अहलकार या रुकन इन तहकीकात का हिस्सा नहीं बन सकता, वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इस वजह से ISI के जो कर्नल साहब थे, कर्नल साद थे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उनका नाम अब हटा लिया गया है। और अब ये वफद आज ही कीनिया रवाना होगा, वहाँ पर ही पुलिस हुकाम से मुलाकात करेगा, मालूमात लेगा। पाकिस्तान का जो सफारती अमला है वहाँ पर जो कि बहुत मुख्तसर है वो इससे ताउन करेगा, इसकी मुआवनत करेगा और उम्मीद है कि ये वफद कुछ ना कुछ वहाँ से लेके आएगा। और वैसे भी हम ये समझते हैं कि इस किस्म के जराइम में मेरा नहीं ख्याल कि बराह रास्त जो कि दूसरी सरजमीन पे हुआ वहाँ पे ISI के नुमाइंदे की इतनी ज़रूरत थी भी, क्योंकि या तो ये यहाँ पाकिस्तान में कहीं होता तो ज़ाहिर बात है टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा ISI के पास है, जियो फेंसिंग के लिए दीगर मवासलाती जो ज़राए हैं और जो IT के जो दीगर स्पेशल इक्विपमेंट हैं वो पाकिस्तान में ISI के पास है। तो ISI की खिदमात ली जाती हैं ताकि वो चीज़ें जल्द से जल्द हासिल की जाएँ जो वैसे लंबे प्रोसेस से और उनको अप्रोच करके हासिल की जाएंगी। लेकिन अब ये जुर्म एक और सरजमीन पर हुआ है तो वहाँ पर तो ज़ाहिर बात है इस किस्म की टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ होनी। तो ठीक है, IB और FIA के नुमाइंदे जा रहे हैं, वो वहाँ पर जाकर खुद ही जो उनकी लोकल पुलिस ने जियो फेंसिंग और दीगर चीज़ें इकट्ठी की होंगी वो उनको स्टडी करेंगे और यकीनन वो अपनी तकनीकी महारत के बुनियाद पर ज़रूर जान सकेंगे कि ये जो हमें रिपोर्ट्स दी जा रही हैं ये दुरुस्त हैं या इनमें कुछ हेर फेर है या इन सफ़ात में कोई वो जिसे कहते हैं इनको डॉक्टर्ड किया गया है या डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स हैं, क्या है वो ये जानेंगे। इसके अलावा अब एक बयान इमरान खान साहब ने दिया है। इमरान खान साहब कहते हैं कि उनको इल्म था कि अरशद शरीफ साहब को कत्ल किया जाएगा। उन्होंने ही अरशद शरीफ साहब को कहा कि आप बैरून मुल्क चले जाएं और फिर उन्होंने यकीनन उन लोग KP गए, KP से उन्होंने दुबई फ्लाई किया पेशावर से, और कहते हैं KP में भी उनको CM महमूद खान जो थे वो अपनी गाड़ी में ज़राए बताते हैं लेके गए पेशावर और फिर उन्होंने ही पेशावर में अपने प्रोटोकॉल अमले के साथ अरशद शरीफ साहब को एयरपोर्ट से क्लियर करवा के दुबई की फ़्लाइट दिलवाई। लेकिन ये एक सवाल है, अब इमरान खान साहब ही अरशद शरीफ साहब के इस जनाजे को
कैश करना चाह रहे हैं, उनकी मैयत को कैश करना चाह रहे हैं अपने सियासी बयानी के लिए। क्या इमरान खान साहब ने ही अरशद शरीफ साहब को, मैं नहीं समझता कि वो इतने ही डरपोक थे कि वो इतनी जल्दी पाकिस्तान चले जाते। यहाँ पर मतीउल्लाह जान साहब के साथ वाक़या हुआ, अबसार आलम के साथ हुआ, हामिद मीर साहब को 6 गोली लगी, सब लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में अगर किसी को इजीली सॉर्ट आउट करना आसान है तो वो उस गिले तितर इमरान रियाज को है, जिसकी कोई हैसियत ही नहीं है, ना उसके साथ मीडिया में कोई खड़ा होना पसंद करता है उसके गलीज और बदबूदार किरदार की वजह से, ना मीडिया से बाहर को उसके साथ उस तरह खड़ा होता है, सवाए चंद एक यूथियों और उन जैसे एक जहनी मरीज वीलॉगर्स के। तो उसको नहीं किया गया। तो अरशद शरीफ साहब तो बावजूद उनके साथ इख्तलाफात रखने के, अगर खुदा ना खास्ता उनके साथ कुछ करने की कोशिश की जाती, इवन कि उनको गिरफ्तार भी करने की कोशिश होती, तो हम सब सहाफ़ी बरादरी उसकी मुज़ामनत करते। तो क्या इमरान खान साहब ने अरशद शरीफ साहब को इतना मजबूर किया, इतना डराया कि वो मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुए? और इसके पीछे इमरान खान साहब की क्या इंटेंशन थी कि वो उनको इतना डरा रहे थे, इतना मजबूर कर रहे थे? कौन सी ऐसी मालूमात थी इमरान खान साहब के पास, वो ज़रा बताएं आप, और सबूतों के साथ बताएं कि ये मेरे पास सबूतों के साथ मालूमात थी कि अरशद शरीफ को कत्ल करने वाले। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या इमरान खान साहब ने अरशद शरीफ साहब को मजबूर करके पाकिस्तान से बाहर भिजवाया, पहले दुबई और फिर वहाँ से घेर घार के कीनिया भिजवाया? और ज़रा ये भी कहते हैं कि कीनिया में जो वकार अहमद और जो खुरम अहमद है, दोनों भाई जिनके पास अरशद शरीफ साहब मौजूद थे और जिनके साथ आखिर में मगादी से अरशद शरीफ साहब नैरोबी वापस आ रहे थे खुरम अहमद के साथ, ये दोनों पीटीआई के लोग हैं। और इनका ताल्लुक ज़रा ये भी बताते हैं कि सीएम महमूद खान तक जाता है इनका सिरा। तो क्या वहां पर अरशद शरीफ साहब को ले जाकर ट्रैप करवाकर वहां पर क्या कत्ल करवाया गया? और इसलिए करवाया गया ताकि ये तमाम एक सूरत हाल पैदा की जाए। और उसके लिए क्या कोई ऐसे लोग भी शामिल हुए जिनकी इमरान खान साहब को आज तक बैकिंग रही है? ये जरूर तहकीकात होनी चाहिए। क्या हुआ आखिर अरशद शरीफ साहब के साथ? मैं नहीं कहता कि अरशद शरीफ साहब को उनके अलावा भी कोई नहीं, जिसे कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट, जिसे कहते हैं उन्हें पसंद करती थी, नहीं, जो आखिरी दिनों में पोजीशन ली हुई थी, पूरी की पूरी एस्टेब्लिशमेंट उनसे नाराज थी, हम सब जानते हैं इस अमर को। लेकिन इस एंगल की भी तहकीकात होनी चाहिए कि आखिर क्या हुआ अरशद शरीफ साहब के साथ। आप इमरान खान साहब को देखिए, जो वो करते फिर रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। उन्होंने अपने झूठे बयानिए के चक्कर में एक मां का बेटा शहीद करवा दिया, 5 बच्चों का बाप शहीद करवा दिया, एक खातून का शोहर शहीद करवा दिया। क्यों? आखिर सब जानते हैं, वो ऑडियो लीक से शामिल साबित हो चुका है कि इमरान खान साहब का सारा बयानिया झूठा है। एक झूठे शख्स ने एक सहाफी को ट्रैप किया, उसको अपने बयानिए पर लगाया और अपने बयानिए पर लगाकर उसकी इदारों से लड़ाई करवाई और फिर उसको डरा डरा के पाकिस्तान से भिजवा दिया और फिर इन द एंड बैरून मुल्क मशकूक हालात में उनका कत्ल किया गया। और आप अंदाजा लगाइए कि अब यही इमरान खान ये मौसूफ, अब इनके पीटीआई के सोशल मीडिया सेल्स ने पहले एक खातून की वीडियो ट्वीट की कि ये अरशद की वालदा है, जाली वीडियो ट्वीट की। सिर्फ अपने सियासी बयानी खातिर आप अरशद की वालदा की भी जाली वीडियोस ट्वीट कर रहे हैं जो कि अरशद की वालदा नहीं है। इतने घटिया लोग हैं आप, इतनी घटिया जमात है, इतनी नीच आपका सोशल मीडिया सेल है। फिर एक वीडियो ट्वीट कीजिए अरशद शरीफ साहब के बेटे की है, वो भी जाली और झूठी। ये अरशद साहब की बीवी की है, वो भी जाली और झूठी वीडियो। ये जाली वीडियोस ट्वीट करके एक सियासी बयानिया खड़ा कर रहे हैं। ऐसी नीच जबान ये हो सकती है? और अब जो इन्होंने काम किया है, अब पूरे के पूरे एक यूट्यूबर्स का गोल, उनको पैसे दिए गए हैं, वो इस्लामाबाद में आके इस वक्त अरशद शरीफ साहब के घर के इर्द गिर्द मंडला रहे हैं, उधर वीडियोस बना रहे हैं, उन वीडियोस से पैसे कमा रहे हैं और पीटीआई से भी पैसे कमा रहे हैं। और अरशद शरीफ साहब जिस दुनिया से जा चुके हैं, उनके जिस्म को नोच रहे हैं, उनकी मैयत को नोच रहे हैं। ये गिद्ध हैं, इनमें सरे फहरिस्त आप देखिए, जो शख्स यहाँ पर इस वक्त उनकी लाश को नोचने के लिए आया हुआ, वो गीला तितर इमरान रियाज खान है।
वो 10 बॉडीगार्ड्स के साथ वो फिर रहे अरशद शीफ साहब के घर के अंदर। अरशद शीफ साहब का वो घर जहां आज तक उन्होंने रऊफ क्लासरा, आमिर मतीन और 2-4 और सहाफियों के अलावा किसी को एक्सेस नहीं दी थी। मुझे भी, मैं एक दौर में जब उनसे ताल्लुक था तो उस घर में जाने का मुझे 1-2 दफा इत्तफाक हुआ, या उस घर में मतीउल्लाह जान जाते थे उनके साथ। उस घर में जिसकी एक प्राइवेसी है, आज तक अरशद ने अपने बच्चों की तस्वीरें नहीं ट्वीट की थी। ये गलीज नस्ल के कीड़े उस घर की प्राइवेसी पामाल कर रहे हैं, उधर ड्रामे कर रहे हैं। मैं बार बार जाके अरशद शीफ की वालदा के पैरों में बैठता हूं, उनके हाथ पकड़ जाता हूं कि माँ जी मुझे बताएं मेरी कोई जरूरत। उस माँ को अब किसकी जरूरत है भाई? तुम जैसे ड्रामों की जरूरत नहीं है। उस माँ को इंसाफ की जरूरत है। उनका बेटा कत्ल किया गया है, शहीद किया गया है, आप वहां पे अपने ड्रामे करने लगे हुए। मैयत एयरपोर्ट पर आ रही है तो आप साथ साथ वीडियो बनवा रहे हैं चलते हुए। 50 व्लॉगर आपने पहले से स्टैंड पे खड़े किए हुए, वो आपकी वीडियो बना रहे हैं। हमें इमरान रियाज यूं करता मुंह चलता आ रहा है मैयत के साथ। ये क्या बेशर्म हरकत है। और ये इमरान रियाज तो माना जाता है कि ये मैयतें नोचने वाला गिद्ध है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।